दिस इज़ ईशान सर फ्रॉम जीटे एकेडमी। गाइस, आज मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ एआई की। एआई स्टैंड्स फॉर व्हाट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि एआई के जो बेसिक पार्ट है वो सारी चीज़ों को हम कवर कर सकें। ओके, सो स्टार्ट। ओके, फर्स्ट हम एआई का डेफिनेशन पढ़ेंगे। AI is the branch of computer science that emphasizes the development of intelligent machine thinking and working like humans। मतलब क्या है? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी मशीन बनाएंगे, यानी एआई टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसी इंटेलिजेंट मशीन बनाएंगे जो हम इंसानों की तरह काम कर सकती है और हम ह्यूमन की तरह क्या कर सकती है? सोच सकती है। समझ में आ रहा है? समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या कहा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करेंगे? हम ऐसी इंटेलिजेंट मशीन बनाएंगे जो हम ह्यूमन की तरह सोच सकती है और हम ह्यूमन की तरह क्या कर सकती है? काम कर सकती है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि नेचुरल इंटेलिजेंस क्या होता है। नेचुरल इंटेलिजेंस है हमारे ह्यूमंस में, हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? नेचुरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ह्यूमन के नेचुरल इंटेलिजेंस को कोई भी मशीन में इंपोज करना। दैट इज कॉल्ड व्हाट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट इज कॉल्ड व्हाट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब हम समझेंगे कि हम मशीन में ऐसी क्या क्या कैपेबिलिटी को लाए। हम मशीन में क्या करें? ऐसी क्या क्या कैपेबिलिटीज को लाए ताकि मशीन ऐसे वर्क करे जैसे हम ह्यूमंस करते हैं। ठीक है, मैं ना कुछ एप्लीकेशन से समझाऊंगा। फर्स्ट एप्लीकेशन है वर्चुअल असिस्टेंट। आपने एप्पल का सीरी देखा होगा। ओके, सैमसंग में बिग्सबी। ओके, गूगल असिस्टेंट। ये सब टेक्नोलॉजी जो है, ये जो एप्लीकेशंस है, एप्पल सीरी, सैमसंग बिग्सबी, गूगल असिस्टेंट, ये सारे एप्लीकेशन में मशीन लर्निंग का पार्ट है। दैट इज, मशीन लर्निंग कौन सी टेक्नोलॉजी है? एआई का हिस्सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अब आप समझोगे सर इन एप्लीकेशन में ऐसी क्या ह्यूमन कैपेबिलिटी है। ठीक है, मैं उसकी इधर लिस्ट बना देता हूं। फर्स्ट वन, स्पीच recognition। फर्स्ट वन इज व्हाट? स्पीच रिकॉग्निशन, यानी स्पीच को या वॉइस इनपुट को रिकॉग्नाइज करना। स्पीच को और वॉइस इनपुट को क्या करना? रिकॉग्नाइज करना। दैट इज कॉल्ड स्पीच रिकॉग्निशन। ओके, अभी देखिए, शुरुआत में अगर आप एप्पल सीरी वगैरह यूज करेंगे ना तो वो आपको बोलने बोलता है, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी चीज वॉइस इनपुट देने बोलता है ताकि वो आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज करे और ये स्पीच का पैटर्न उसके डेटाबेस में स्टोर हो, ताकि आप जब उसको कमांड हो तो वो रिकॉग्नाइज कर सके और वो आपके कमांड पे एग्जीक्यूशन करे। इसलिए वो शुरुआत में आपको बोलने बोलता है। वो फीमेल जो बोलने बोलती है एप्पल सीरी की, सबको पता है। ओके, दैट इज स्पीच रिकॉग्निशन। सेकेंड वन इज स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन। सेकेंड वन इज व्हाट? स्पीच टू टेक्स्ट। स्पीच टू टेक्स्ट का मतलब क्या है? जो भी हम वॉइस इनपुट देते हैं, जैसे मैं बोला ओके गूगल प्लीज टर्न यूट्यूब ऑन, तो उसमें लिख के आएगा प्लीज टर्न यूट्यूब ऑन। ओके, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टिंग अ स्पीच टू टेक्स्ट। थर्ड चीज, दैट इज टेक्स्ट टू स्पीच। आपने जो भी टेक्स्ट दिया उसके रिप्लाई में वो स्पीच के फॉर्म में वॉइस इनपुट देता है, यस टर्निंग यूट्यूब ऑन, हाँ कि नहीं? तो ये जो तीन कैपेबिलिटी है ये हम इंसानों में है कि नहीं? स्पीच रिकॉग्निशन, अरे फोन पे बात करते हैं तो वॉइस से ही समझ जाते हैं कि भाई कौन कौन से पर्सन का फोन आया, सीधा बोलते हैं बोल, बिकॉज हमने उसकी स्पीच को, वॉइस पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारी कैपेबिलिटी है अगर स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने, जैसे मैं अभी आपको डिक्टेट करता हूं, गाइस
बुक, गाइस पेज नंबर 1 ओपन करिए, ठीक है, उसके पैराग्राफ नंबर 3 पे जाइए, आप कर पाओगे, दैट मीन्स आप उसको लिख पाओगे। अगर मैं बोलूंगा जो भी आपको इंस्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट इज टेक्स्ट टू स्पीच। नेक्स्ट इज व्हाट? टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब क्या है? जो भी टेक्स्ट इनपुट है उसको काय में कन्वर्ट करना, स्पीच में कन्वर्ट करना, उसको काय में कन्वर्ट करना, स्पीच में। ओके, यहाँ पे डेटाबेस का यूज होता है। किसका यूज होता है? डेटाबेस में, जिसमें जो वॉइस इनपुट देता है उसके पैटर्न स्टोर किए जाते हैं। क्या स्टोर किए जाते हैं? उसके पैटर्न। गेटिंग? नेक्स्ट थिंग पे आता हूं मैं, एआई के बारे में। टेस्ला। टेस्ला क्या है? टेस्ला एक रोबोटिक कार है, ठीक है। टेस्ला एक क्या है? रोबोटिक कार है, ठीक है। रोबोटिक कार ऐसी है जो ड्राइवरलेस कार है। जो क्या है? ड्राइवरलेस कार। अभी आप बोलोगे सर एआई का क्या पार्ट है? आप सोचिए, अगर ऑटोमेटेड कार है तो वो ट्रैफिक साइन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि नहीं? दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक साइंस रिकॉग्निशन। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन। देखिए गाइस, स्पीड लिमिट के बारे में आता है, ब्रेकर्स के बारे में बताता है ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक साइन नो एंट्री का होता है। हम ह्यूमन तो पहचान लेंगे, यानी नॉर्मल ह्यूमन ड्राइवर तो रिकॉग्नाइज कर देगा, लेकिन अगर ड्राइवरलेस कार है तो उसको भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना ट्रैफिक साइन। इसकी क्लासेस बनती है, कैटेगरीज। एक हुआ क्लासेस स्पीड लिमिट, ठीक है, उसमें स्पीड लिमिट से रिलेटेड ट्रैफिक साइंस होंगे। एक होगा नो एंट्री। ओके, समझ में आ रहा है? ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो अगर मेरा एप्लीकेशन, मैं कोई भी इमेज डालू ट्रैफिक साइन की, जैसे फॉर एग्जांपल इधर डाल दिए स्टॉप, ठीक है, और एप्लीकेशन स्टॉप कर देगा, तो समझ जा रहा है कि उसमें एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। किसमें? ड्राइवरलेस कार में। किसमें जरूरी है? ड्राइवरलेस कार में। बराबर गेम, ठीक है। मैं थोड़ा और आगे डिस्क्रिप्टिव होता हूं। टेस्ला तो समझ में आ गया हम, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, दैट इज थर्ड वन। थर्ड एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। ओके, तो आज का जमाना वेब सीरीज का है, सभी एग्री करते। आज का जमाना किसका है? वेब सीरीज का। वेब सीरीज के, अच्छा, नेक्स्ट नेटफ्लिक्स में अगर आपने देखे होंगे कि है ना, नेटफ्लिक्स ही नहीं, बाकी जो भी चैनल्स है उसमें ग्रुपिंग की जाती है। जैसे अगर मूवीज है तो उसको कैटेगराइज किया जाता है। एक होती है थ्रिलर मूवी, आगे दूसरी होती है रोमांटिक मूवी, आगे तीसरी होती है हॉरर, आगे नहीं, अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग की जाती है, आगे नहीं। तो ये नेटफ्लिक्स मूवी की ग्रुपिंग की जाती है। अब सपोज मैं कॉन्स्टेंटली रोमांटिक मूवीज देख रहा हूं, अगर मैं बॉलीवुड फैन हूं, जो कि हूं, ठीक है, तो मैं रोमांटिक मूवीज कॉन्स्टेंटली देख रहा हूं, तो मेरे को नेटफ्लिक्स है ना प्रेडिक्ट करेगा। क्या करेगा? प्रेडिक्ट। इसका प्रेडिक्टर क्या करेगा? मेरे को सजेस्ट करेगा लेटेस्ट या कोई भी अच्छी रोमांटिक मूवी, ताकि मैं नेटफ्लिक्स में ज्यादा से ज्यादा क्या करूं? टाइम स्पेंड करूं। तो एआई की मदद से नेटफ्लिक्स ने क्या डेवलप कर दिया? बेसिकली रिकमेंडर सिस्टम। क्या डेवलप कर दिया? रिकमेंडर सिस्टम। समझ में आ रहा है रिकमेंडर सिस्टम क्या होता है? ठीक है, जो ये जो इसने रिकमेंडर सिस्टम बनाया ना, उसमें कुछ चीजें देखा रहेगा, मेरे लाइक्स, ठीक है, मेरे मूवी से रिलेटेड रिएक्शंस। इसके बेसिस पे उसने डिसाइड किया कि भाई इसको ज्यादा से ज्यादा रोमांटिक मूवीज पसंद है, रोमांटिक मूवीज पे इसके रिएक्शंस पॉजिटिव है, तो क्यों ना इस यूजर को रोमांटिक मूवी सजेस्ट करे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके काय में? नेटफ्लिक्स पे। ओके, तो ये सब एडवांटेज है एआई का। अब देखिए ना, हमने ह्यूमन फीचर्स क्या क्या बताया इसमें, जो एआई में इंपोज किए गए। स्पीच रिकॉग्निशन, ऑसम है, आप वॉइस इनपुट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, और ट्रैफिक साइन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बराबर की नहीं, प्रेडिक्टर बना सकते हैं। हम तो पैदा ही ज्योतिषु है, हम हर चीज प्रेडिक्ट करते हैं। हम क्लाउड देखते हैं, बोले बरसात हो रही है, आज क्लास नहीं जाएंगे,
समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड रिकमेंडर सिस्टम प्रेडिक्टर। ओके, मैं अब और एक एप्लीकेशन पे आऊंगा, और एक फीचर पे आऊंगा, दैट इज फेस इमोशन रिकॉग्निशन। ओके, देखिए अगर हमारा दोस्त का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है तो हम लोग क्या सड़ा मुंह बना, मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन से हम उसके इमोशन को जज कर देते हैं कि भाई हाँ आज सैड है, आज खुश है, बराबर, आज एकदम एंग्री है, हाँ कि नहीं? तो फेस इमोशन रिकॉग्निशन ये हम ह्यूमन में फीचर है। अब यही फीचर हमको मशीन में लाना है। हमको यही फीचर कहाँ पे लाना है? मशीन या हमारे एआई टेक्नोलॉजी से बनाए हुए एप्लीकेशन में, ताकि वो ह्यूमन के फेस इमोशन को रिकॉग्नाइज कर सके। मैंने कुछ दिन पहले कई न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि है ना, एक ऐसा मॉल या कुछ बना है जहाँ पे एंट्री के लिए यूजर को कहते स्माइल करने। अगर यूजर एक प्रॉपर स्माइल करता है तो उसको एंट्री मिल जाती है। समझ में आ रहा है? तो फेस इमोशन में कैटेगरी बनती है, डेटा सेट बनता है, जैसे क्या क्या फेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंग्री, सैड, ओके, हैप्पी, ओके, न्यूट्रल। तो ऐसे मल्टीपल इमोशंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे फेशियल फीचर्स और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से हमको एप्लीकेशन जज करके बताता है। क्या जज करके बताता है? कि मैं हैप्पी हूँ, सैड हूँ, क्या हूँ। समझ में आ रहा है? ओके, तो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने कई सारे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया जो एआई टेक्नोलॉजी मशीन्स में या एप्लीकेशन में इंक्लूड करती है। फर्स्ट क्या बोला? वंस मोर, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, traffic sign recognition, okay, next recommender system, that is also known as predictor, and next one is face emotion recognition. Okay, please capture.